हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर्स रिलेटेड है ड्यू टू, बाय डेंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इन व्यू ऑफ, ओइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ। और ये सब का मतलब है किसी चीज के बदौलत, किसी चीज की वजह से या किसी चीज के कारण। कोई भी काम आप कर पाते हो किसी चीज के कारण, किसी चीज की बदौलत, किसी चीज की वजह से, तो वहां पर हम इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर यू कैन मेक योर स्पीकिंग और राइटिंग इंप्रेसिव। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। योर हेडेक इज ड्यू टू स्ट्रेस, यानी कि जो आपका सिर दर्द है वो किस चीज के कारण है? तनाव, यानी कि स्ट्रेस के कारण। ड्यू टू के बाद वो वजह आएगी जिस सेंटेंस में वो कारण बनेगा। ठीक है, तो यानी कि स्ट्रेस का कारण क्या है? हेडेक। तो यहाँ पर ड्यू टू के बाद आपको वहां पर वो रीजन मेंशन करना है। अब यहाँ पर इसको हम और तरीके से भी बना सकते हैं, इनमें से किसी को भी यूज करके। तो योर हेडेक इज बाय डेंट ऑफ स्ट्रेस, योर हेडेक इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, योर हेडेक इज इन व्यू ऑफ स्ट्रेस, योर हेडेक इज owing to stress, your headache is on account of stress। तो कुछ भी यूज करके आप इसमें से अब सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। तो आइए और आगे की सेंटेंसेस देखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वर ड्यू टू ह्यूमन एरर, यानी कि जो अधिकांश समस्याएं हैं वो किस चीज के कारण है? किस चीज के कारण है? मानव भूल के कारण है। तो ह्यूमन एरर यानी कि जो इंसान गलती करता है उसके कारण है। तो ड्यू टू के बाद आप वो लगाएंगे। तो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स वर बाय डेंट ऑफ ह्यूमन एरर्स, मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स वर because of human error। To try to make the sentences by using these structures, his success was largely ड्यू टू हिज डिलिजेंस। डिलिजेंस का मतलब होता है परिश्रम या हार्ड वर्क जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो किस चीज के कारण है? परिश्रम के कारण, उसके परिश्रम के कारण। तो ड्यू टू के बाद या बाय डेंट ऑफ के बाद, बिकॉज ऑफ के बाद आप रीजन मेंशन करेंगे। तो हिज सक्सेस वाज लार्जली, यानी कि काफी हद तक किस चीज के कारण थी? हिज डिलिजेंस के कारण। शी डजंट लाइक टू टॉक टू यू ड्यू टू योर लाई मतलब कि जो तुम्हारे झूठ होते हैं, झूठ की बदौलत, यानी कि झूठ के कारण वो तुमसे बात करना पसंद नहीं करती। तो शी डजंट लाइक टू टॉक टू यू। अपना सिंपल सेंटेंस बनाइए और लास्ट में ऐड कर दीजिए ओइंग टू योर लाई या ऑन अकाउंट ऑफ योर लाई, इन व्यू ऑफ योर लाई। वी विल नॉट गो टू इंडोर ड्यू टू रेन, किस चीज के कारण? बारिश के कारण। तो ड्यू टू के बाद आप लगाइए जो कारण है रेन, यानी कि हम नहीं जाएंगे इंदौर किस चीज के कारण? रेन के कारण। तो वी विल नॉट गो टू इंदौर ड्यू टू रेन, वी विल नॉट गो टू इंदौर इन व्यू ऑफ रेन, वी विल नॉट गो टू इंदौर ओइंग टू रेन। शी इज विद यू ड्यू टू योर ट्रस्ट, वो तुम्हारे साथ है किस चीज के कारण? तुम्हारे विश्वास के कारण, तुम्हारे विश्वास की बदौलत वो तुम्हारे साथ है। तो शी इज विद यू ड्यू टू योर ट्रस्ट, शी इज विद यू ड्यू टू योर शी इज विद यू बाय डेंट ऑफ योर ट्रस्ट। You met with an accident due to your careless riding, यानी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है वो किस चीज के कारण हुआ है? तुम्हारी जो केयरलेस राइडिंग थी, यानी कि जब हम बाइक चलाते हैं, कोई भी दोपहिया वाहन चलाते हैं तो उसके लिए राइड यूज करते हैं। और अगर आप चार पहिए का कोई भी वाहन चलाएंगे तो उसके लिए आप ड्राइव वर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बाइक है तो इसीलिए यहाँ पर राइडिंग का यूज किया गया है। तो तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तो यू मेट with an accident due to your careless riding, you met with an accident owing to your careless riding, you met with an accident because of your careless riding। I am getting hiccups due to your love, तो हिकअप का मतलब होता है हिचकी, हिचकी आना। ठीक है, तो आई एम गेटिंग हिकअप्स, मुझे हिचकी आ रही है ड्यू टू योर लव, यानी कि तुम्हारे प्यार के कारण मुझे क्या आ रही है? हिचकी। जब किसी को हिचकी तो बोलते हैं ना कि याद कर रहा है, तो इसका मतलब आपके प्यार के कारण। तो आई एम गेटिंग हिकअप्स ऑन अकाउंट ऑफ योर love, I am getting hiccups by dint of
योर लव। ठीक है, मुझे सफलता अपने पापा के कारण मिली है, तो आई गॉट सक्सेस ड्यू टू माई फादर। ठीक है, या मदर, जो भी जिसको भी आप क्रेडिट देना चाहते हो। ठीक है, हम जीते हैं अपनी मेहनत के कारण, तो वी won the match because of टीम वर्क। अब यहाँ पर टीम वर्क का मतलब है सबने एक साथ काम किया। अगर कोई देखा जाए, अगर क्रिकेट का मैच है तो किसी ने बैटिंग की, किसी ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, किसी ने फील्डिंग अच्छी की, तो दैट्स अ टीम वर्क। या फिर आप यहाँ पर मेहनत देना चाहते हैं तो हार्ड वर्क हो जाएगा, या फिर आप अच्छी वर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो इंटेलिजेंस यूज़ कीजिए। ठीक है, तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू सो मच।